देखो, जो होने वाला होता है वो अवश्य होता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, कल जो टीजीटी के साथी हैं, ये तो जैसे हमें माहौल के हिसाब से पता था कि रिजल्ट आपका रिवाइज होना है, और शायद मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि लगभग 99% आपका रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। और मैंने क्या, ये तो सभी बच्चे भी बड़े सारे बच्चे जागरूक हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं। सभी को पता था कि जब बार बार एचएसएससी, जब बार बार कोर्ट से बार बार समय मांग रहा है, कोर्ट जो आयोग है, एचएसएससी आयोग, बार बार पहले 3 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 3 वीक का, फिर तो ये जो समय जो मांगा जा रहा था बार बार, तो उसके पीछे ये जो आपका रिजल्ट रिवाइज हुआ है, ये एक दिन में तो नहीं हुआ। ये तो बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है भाई। जो आपकी ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन थे, तो उनकी सटीकता के लिए तो जो एक्सपर्ट ही है, तो इतना समय 7 से 8 महीने नहीं लगने थे। तो ये जो लंबा जो समय है, जो ये लंबी प्रक्रिया है, वो केवल रिवाइज रिजल्ट होने की दिशा में काम चल रहा था। तो आपका रिवाइज रिजल्ट हो गया है। हालांकि मैंने नहीं देखा कि कट ऑफ कितनी बढ़ी है घटी है, ये वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा है कि आपका जो 5 सब्जेक्ट का जो रिवाइज जो रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। अब उसमें बहुत से इन भी हुए हैं, आउट भी हुए हैं, कितने हुए हैं वो एक एक्यूरेट डाटा नहीं है। इसके लिए मैं कल आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जो भी डाटा के साथ, कि कितने बच्चे बाहर हैं, क्या कट ऑफ, कहाँ क्या फर्क पड़ा है। हालांकि हालांकि मैं क्या वीडियो बनाऊंगा कि एचएसएससी आयोग द्वारा जो ये जो रिवाइज आंसर की हुई है, ठीक है, ये भी जारी होगी। क्योंकि रिवाइज आंसर की तो जारी होगी, किसके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने सही हुए हैं, किसका क्या स्कोर है, वो डे बाय डे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो, वेटिंग लिस्ट की। एक तो सबसे जो सही तो आपके लिए ये है कि जब वो रिजल्ट आपके रिवाइज हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी वेटिंग लिस्ट का रास्ता भी, उसका भी जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है, वो रास्ता भी आपका खुल गया है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पर तो केस नहीं थे, वो भी तो इसी वजह से ही उनको रोका गया था। यही उनमें उस वेटिंग लिस्ट का में जो व्यवधान था, जो बाधा थी, वो यही थी कि जब तक ये 5 सब्जेक्ट का, जो कोर्ट ने स्पेशल ये निर्देश दिया था कि जब तक ये 5 सब्जेक्ट है, इनका जब जब तक जो ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती है, तब तक बाकी सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो अब एक तो बाकी जो सब्जेक्ट है, मैथ की है या और दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके 7575 पद थे, जिसमें पंजाबी को छोड़ के बाकी 7400 कुछ पद थे आपके, 7471 पद, यानी कि लगभग 7500 जो पद थे, तो उसमें 5 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें जितने भी रिक्त पद हैं उनकी वेटिंग आएगी। ये तो रास्ता आपका साफ हो गया। अब बात करें कि कुछ कैंडिडेट आउट हो गए हैं, इन हो गए, तो इनमें ना तो आउट वालों की गलती है ना इन वालों की गलती है। देखो, बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। जब कोई कैंडिडेट कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। अब उस समय जो एचएसएससी ने रिजल्ट जारी किया, तो बहुत से ऐसे अध्यापकगण हैं जिनकी ज्वाइनिंग हुई, बहुत से ऐसे जो 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 ज्वाइनिंग की कंडीशन को पूरी कर रहे थे वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो अब ये खामियाजा जो कौन भुगते? भाई एचएसएससी को। अब एचएसएससी की गलती है कि उसी समय पे रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक निकालना चाहिए था, बिल्कुल फेयर निकालना चाहिए था। तो अब इसमें ना तो आउट वालों की गलती है ना इन वालों की गलती तो कैसे होगी? क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल जायज ऑब्जेक्शन लगाए थे क्वेश्चंस पे, क्योंकि उन्होंने उस दिशा में प्रयास किया था, तैयारी की थी, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया था। लेकिन वो एचएसएससी के आंसर की के अनुसार, जो भी जिस एक्सपर्ट ने जो भी आंसर की जारी की, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो रिजल्ट घोषित हुआ, ज्वाइनिंग हुई, और वो 2 साल से लगातार पैनिक हुए, तनाव लिया उन्होंने, बार बार उन्होंने कोर्ट में अपना निवेदन किया। ठीक है। तो यहाँ जो इन हुए हैं, तो उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, और गलती होगी भी क्या, उनको उनका तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि रिजल्ट रिवाइज हुआ और उनको अवसर मिला। और उनकी जो उन्होंने जो मेहनत की थी, उनकी जो मेहनत है उनकी सफलता के बराबर हुई और उनका सिलेक्शन हुआ। अब जो आउट हुए हैं इन पे हम थोड़ी सी डिस्कस यदि करें, तो देखो क्या होता है, सरकारी नियमानुसार जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती है,
तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड कहीं 2 साल का होता है, कहीं 1 साल का होता है। ठीक है, तो अमूमन 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद में फिर क्या होता है कि उसकी कन्फर्मेशन होती है। तो कन्फर्मेशन होने के बाद में उसको कभी नहीं हटाया जा सकता। देखो, लगना जितना कठिन है, हटाना उससे पता नहीं 10 गुना कठिन है। हटाए तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन उसने पीरियड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसकी कन्फर्मेशन हो गई। तो हटाने का तो मतलब नहीं। ऐसे तो बहुत से स्टेट में कई बार इन आउट भी हुए हैं, पर वो क्या होता है कि जैसे 1 साल से कम समय होता है, कुछ एक दिन बाद में यदि रिजल्ट रिवाइज होता है, संशोधन होता है, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। जब 1 साल जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद नहीं हटाया जाता। और एक और भी कंडीशन होती है, जैसे मेरे ख्याल से राजस्थान में भी ऐसा मामला था, एक दो और स्टेट में भी ऐसा मामला था। तो उसमें जब जब कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि आप इनको नहीं हटा सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वित्त विभाग से मंजूरी लेकर के पदों को बढ़ाया जा सकता है, 10% वेटिंग निकाली जा सकती है। तो हटाना तो बहुत आसान नहीं है कि भाई वो बाहर हो गए वो अंदर हो गए, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। सरकारी तंत्र में ये प्रक्रिया आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। पहली बात तो ये है कि पद ही बहुत ज्यादा रिक्त अभी बचे हुए हैं। अभी तो पूरी लिस्ट नहीं आई है। अभी तो पूरी लिस्ट भी नहीं आई है। अभी तो पहले तो 5800 की लिस्ट आई थी, उसके बाद में फिर बहुत से पीजीटी में चले गए थे। तो अभी ये पूरा डाटा कितना है कितना, इस विषय में तो फिर बातें करेंगे। लेकिन एक तो आउट नहीं हो सकते, उनको उनके लिए पद और सर्जित हो सकते हैं वित्त विभाग से मंजूरी लेकर के। और दूसरी बात यह है 10% वेटिंग में निकाली जा सकती है यदि अनुमति ले ली जाए और वो पद यदि सर्जित किए जाए नए पद। और उसके बाद पहले ही सीटें वैकेंट हैं। तो आउट आउट की जो प्रक्रिया है ये तो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, आउट का तो मतलब ही नहीं है। रही बात इन होने वाले, तो इन होने वाले तो होना ही था उनको, तो क्योंकि उन्होंने तो प्रयास किया था। और वेटिंग लिस्ट की मैंने आपको बता दी कि वेटिंग जो लिस्ट है आपकी वो तो अब डे बाय डे आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। जितने पद जो 7575 पद है, या फिर पंजाबी को छोड़कर 7471 पद है, तो वो जितने भी पद वैकेंट हैं, ए लॉट ऑफ नंबर जो पद हैं वो वैकेंट हैं, तो वहाँ आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और ये जो आपका संशोधित जो रिवाइज जो रिजल्ट हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद में अब आपकी जो डे बाय डे आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि जून में तो अभी छुट्टियां हैं, जुलाई में आपका जब विद्यालय ओपन होंगे तो उस समय अध्यापकों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कोर्ट द्वारा बार बार कहा गया है एचएसएससी को कि यहाँ जो अध्यापकों और बच्चों का जो रेशियो है वो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। तो या तो नियमित भर्ती की जाए या फिर ये वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि ताकि बच्चे स्ट्रगल ना करें। ठीक है, और बाकी बाकी फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है इस पर। बहुत ज़्यादा एक बार अध्ययन करने के बाद में कल एक बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, भावी अध्यापकों को, राष्ट्र के निर्माताओं को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। और जैसी भी सिचुएशन होगी डे बाय डे आपको देखने को मिलेगी। आपको आंसर की बहुत जल्दी जारी होगी और आपको पता लगेगा कि आपका स्कोर कि वो कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके अंडर एज की वजह से और कट ऑफ के बराबर नंबर थे, उनका भी नाम नहीं है। तो उन सारी चीज़ों पर हम कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। फिर आपसे फिर मिलेंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।